स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में फाइनली वो दिन आ गया है जब श्री राधा को भगवान कृष्ण लेकर जाएंगे गोलोक। और आज रात का स्पेशल एपिसोड होगा इसी के ऊपर। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि श्री राधा कृष्ण के पास क्रोधित होकर जाती हैं और कहती हैं कि तुम कभी गोपियों से कहते हो कि तुम उनसे अत्यंत प्रेम करते हो, कभी बांसुरी से कहते हो, कभी मुझसे कहते हो कि सबसे अधिक प्रेम तुम मुझसे करते हो, लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम आखिर करते किससे हो। कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं, राधा, बांसुरी तो प्रेम करने का एक साधन है और जो तुम हो वो प्रेम का स्रोत हो। राधा कहती हैं कि अच्छा, एक साधन अधिक हो गया मुझसे, मुझे कुछ नहीं पता कृष्ण, आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम अधिक प्रेम किससे करते हो। कृष्ण राधा को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन राधा नहीं मानती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सत्य में जानना है कि आखिर तुम्हें इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है राधा। राधा कहती हैं, चाहे जो हो, मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर तुम्हारे हृदय में कौन बसता है, तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को घुमाते हैं और सामने आ जाता है एक दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा होता है सीधे गोलोक जाने का दरवाज़ा, जिसके अंदर राधा को पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। और राधा को अंदर जाते ही ये फील होने लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी हैं और बड़ा ही अपनापन सा राधा को महसूस होने लगता है। और वो श्री कृष्ण को भी यही जो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं वो शेयर करती हैं। लेकिन जैसे ही राधा कृष्ण उस द्वार के ज़रिए अंदर जाते हैं, वहाँ पीछे पीछे सांब भी उन्हें देख लेता है और वहाँ पर जाने के लिए अपने आप को ललाहित करता है। और जैसे ही वो दरवाजे तक जाता है वो फिलहाल रुक जाता है। जैसे ही दरवाजे के अंदर जाकर राधा कृष्ण गोलोक में पहुंचेंगे, राधा फिर पूछती हैं कृष्ण से कि चलो अब बताओ कि तुम अधिक प्रेम किससे करते हो। कृष्ण कहते हैं, राधा रुक तो जाओ, पहले मुझे पूरा तुम्हें कहानी तो याद दिलाने दो, पहले मुझे तुम्हें पूरा वो सारा समय याद दिलाने दो जहाँ पर मैंने तुम्हें अत्यंत प्रेम किया था। राधा फिर रुष्ट हो जाती हैं और कृष्ण की ओर देखने लगती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को एक जगह दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये जगह याद है। राधा कहती हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर तुम मुझे माखन खिलाया करती थी। और राधा फिर से क्रोधित हो जाती हैं कि कृष्ण शायद इस बार भी हमेशा की तरह बातों में घुमा रहा है और उनका सवाल का जवाब नहीं दे रहा। कृष्ण उनसे जुड़ी सारी वो बातें बताते हैं जो गोलोक में 100 वर्ष पहले राधा कृष्ण ने एक दूसरे के साथ व्यतीत किए थे खूबसूरत पल, लेकिन राधा को कुछ भी याद नहीं आता। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांप दरवाजे में घुसने का प्रयास करता है लेकिन वो घुस नहीं पाता, और वहाँ पर वो क्रोधित होकर अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करता है और दरवाजे के अंदर फाइनली घुस जाता है और जाकर सीधा एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कृष्ण कहते हैं राधा से कि तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा कि आखिर मैं किस बात का लिए प्रेम और तुम्हें सबसे कहता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। और इस कहानी को तुम पहले सुनो अच्छे से, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को सुनने से पहले अच्छा है जो यहाँ पर हैं चुपके से सुन रहे हैं वो ना सुने, ताकि तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पर जितने भी देवगण मौजूद होते हैं वो अपने कान बंद कर लेते हैं। जो पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो जानवर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर महादेव और माता पार्वती भी अपने कान बंद कर लेती हैं। और ये देखकर माता पार्वती महादेव से पूछती हैं, ये क्या प्रभु, आपने भी कान बंद कर लिए? तो महादेव कहते हैं कि हाँ, कि मेरे आराध्य के लिए मेरा प्रेम है और सम्मान है कि अगर उन्होंने कहा है कोई ना सुने तो हम भी नहीं सुनेंगे। और शिव को देखकर गौरी माँ भी अपने कान बंद कर लेती हैं। लेकिन शाम होता है जो कृष्ण के बार बार कहने पर भी अपने कान बंद नहीं करता और कहता है मन ही मन कि आज तो मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जानकर ही रहूंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में पक क्या रहा है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अभी भी अगर कोई सुनता है ये कहानी तो भविष्य में उसको भी बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये बात सुनकर भी शाम को बिल्कुल अकल नहीं आती और वो श्री कृष्ण के सामने ही उनके अवहेलना करता रहता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृष्ण राधा को बताएंगे कि बचपन की बात है जब मैं बालक हुआ करता था,
तब यहाँ पर एक बबूल का पेड़ था और उसके नीचे मैं हमेशा बैठता था। तब मुझसे आकर गोपियाँ बार बार पूछती थीं कि बताओ तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो। और तब मैं यही करता था कि मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ, और मैं हर गोपी को यही कहता था। राधा ये बात सुनकर रुष्ट हो जाती हूँ, कहती हैं कि हो कृष्ण, तुम बचपन से ही सबको मूर्ख बनाते आए हो और सबको ये कहते हो कि तुम उनसे प्रेम करते हो, ये तो बुरी बात है ना। कृष्ण कहते हैं कि अरे राधा, तुम पहले पूरी बात सुन तो लो, उसके बाद तुम निश्चय करना कि क्या मैं बुरा हूँ या नहीं। कृष्ण आगे कहानी बढ़ाते हैं और बताते हैं कि बबूल देवता यहाँ पर मेरे सामने बचपन में जब मैं छोटा था तब आते हैं और कहते हैं कि आप सभी को यही बोलते हैं कि आप उनसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा जन्म तो आपके जन्म के साथ हुआ है। मैंने कितनी कठिन वर्षाओं धूप से आपकी रक्षा की है और आपके लिए छाया प्रदान की है, इसलिए आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है कान्हा। श्री कृष्ण इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण बाल रूप में होते हैं तब श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से 7 चीज़ों का कनेक्शन अब राधा के इस प्रेम के सवाल के बाद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण बबूल देवता से कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ तो आपको कोई बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं। बबूल देवता कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके जीवन में अपना महत्व जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि महादेव यहाँ पर बहुत ही लंबी योग निद्रा से बाहर आते हैं, उठते हैं और कहते हैं कि अब मेरा मन मेरे आराध्य से मिलने का हो रहा है, लेकिन जब मैं उनसे मिलने जाऊँगा तो मैं उनके लिए क्या भेंट ले जाऊँ। माता गौरी बहुत सोचती हैं और कहती हैं कि ऋषि दधीचि की हड्डियाँ हैं, इनसे आप उनके लिए कुछ उपहार बना सकते हैं। और ऋषि दधीचि की हड्डियों से ही इंद्र देवता का वज्र भी बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण बबूल की एक डाली तोड़ लेते हैं और इस बात से बबूल देवता को बहुत ज़्यादा आहत पहुंचती है, बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर महादेव से गौरी माँ कहती हैं कि इसमें आप त्रिशूल की भांति 7 छेद कर दीजिए, जिस प्रकार सुर यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रतीक बन जाए। महादेव ऐसा ही करते हैं और ऋषि दधीचि की हड्डियों में 7 छेद करके एक बांसुरी जैसा बना देते हैं कृष्ण को भेंट करने के लिए। दूसरी तरफ जो डाली श्री कृष्ण ने बबूल की तोड़ी होती है वो उसमें 7 छेद करते हैं और बांसुरी का रूप दे देते हैं, लेकिन एक एक छेद करने पर बबूल देवता को बहुत ही ज़्यादा कष्ट महसूस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि कृष्ण को कुछ भी पता ना चले। देखते ही देखते श्री कृष्ण के पास एक बबूल की लकड़ी की बांसुरी हो जाती है। महादेव जब श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये क्या, अब तो आराध्य को भेंट करने के लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि अब तो 2-2 बांसुरी हो गई, एक हड्डी की और एक बांसुरी लकड़ी की। अब यही होगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा इंटरेस्टिंग, इस कहानी का सार ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग।